मुझसे लोगों ने बोला कि महाराज बहुत सारी साधनाएं आपने बोली, ऐसी बतलाइए माँ पद्मावती की सिद्धि की साधना जिसमें कोई भी व्यक्ति नेता, अभिनेता, करोड़पति, खरबपति, एक्सपोर्टर बन जाए। अब जैन समाज की साधना होती है। वैसे तो मैं बहुत बड़े बड़े जैन धर्म के लोगों से मिला हुआ हूँ और मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये साधना मैंने किसी व्यक्ति को 45-50 साल पहले करवाई थी। ये पद्मावती देवी साधना है। मंत्र आप पहले देख लीजिए और अर्थांश सुन लीजिए। ओम ह्रीम धीरेन्द्राय पद्मावती विद्या सिद्धि क्लीम श्री नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए उसको मैं साहब थे हमारे पहचान के, गुजरात के, गरीब थे बेचारे, तो एक झोपड़ी में बन किनारे लेके गया। उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं था। पुतवाया और फिर पूर्व दिशा की ओर एक पद्मावती और धीरेन्द्रा यक्ष का फोटो लगाया। पीले रंग की ढेरी बनवाई चावल की, उसमें गुलाबी रंग पोता। एक बड़ा दिया रखा, उसमें चावल रखे, उसके ऊपर भी एक ठो घी का दिया जलाया, घी की बत्ती जलाई। इस मंत्र की साधना करने के लिए श्रीमान जी उनको मैंने एक रुद्राक्ष की माला दी। 43 दिन की साधना थी। गृहस्थ थे तो मैंने कहा अपनी पति पत्नी से नहीं मिलना, वैसे ही वो मांस मछली शराब से दूर रहते थे। तो मैंने साधना चालू करवाई श्रीमान जी रुद्राक्ष की माला से। इस मंत्र का वो प्रत्येक दिन जाप करते थे। तो 20वें दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आया। अब 21वें-22वें दिन उनकी पत्नी आई, बोलने लगी हम अपने पति के बगैर नहीं रह सकते। फिर मैं समझाया कर लेने दो, गरीबी दूर हो जाएगी। तो मान गई, चली गई। उनके बच्चे भी लौट गए। फिर मैंने बोला, वो ठेला लगाते हैं श्रीमान जी सड़क के ऊपर फुटपाथ पे, तो मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ तो हो जाएगा। अब वो साधना करते रहे। 39 में 40 दिन भगवती सर्प के रूप में आती है श्रीमान जी। बहुत बड़ा भयानक चेहरा, नहीं आधा सर पूरा। डर गए। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, परीक्षा ले रही है। फिर 41वें दिन धीरेन्द्र यक्ष ने और यक्षिणी ने उनको दिया, दर्शन दिया। पूरे पुत्र क्या चाहता, तू किस रूप में चाहता, माँ बहन पत्नी के रूप में? तो बोले हम तो चाहते हैं कि आप माँ के रूप में हमें आशीर्वाद दो, जिसमें हम राजनीति में, क्षेत्र में, पैसे में, धंधे में, उद्योग में बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, हमारे परिवार अच्छा रहे। उन्होंने तथास्तु बोला और ये बोला कि मांस मछली शराब से दूर रहना आपके परिवार के लोगों को। और जो मैंने मंत्र बोला, इस मंत्र का सोते समय जो आपने पूजन किया है, एक गुटका दिया उन्होंने पीले रंग का, कुछ आभूषण दिए, कुछ सामान दिया। बोले इसको अपने पास रखना, जिस क्षेत्र में जाओगे तुम टॉप पे जाओगे। कष्ट जरूर आएगा, मैं शाम को तुमसे रोज़ बात करूँगी। यक्ष यक्षिणी दोनों का उनको साथ मिला। आज बहुत बड़े इंसान हैं। लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जैन संप्रदाय जो मानती है, उनके जो मंदिर है उसके बाहर पद्मावती की मूर्ति होती है। और यक्ष और यक्षिणी दोनों यदि किसी को संपन्नता से सिद्ध हो जाएं तो सोने में सुहागा है श्रीमान जी। किसी काम को नहीं रोका। अब भी मिलते हैं कभी बहुत बड़े राजनीतिक पुरुष से, बोलते हैं और महाराज जी क्या आपने सिखलाई साधना, आज तक मेरा कोई काम नहीं रुका, व्यवसाय चल रहा, सब चल रहा है, मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये साधना लोगों को कराना बंद कर दी है। लोग सोचते हैं कि साधना बाज़ार में बिक रही है। साधना बिकती नहीं है श्रीमान जी बाज़ार में। हमारे तो गुरुओं में एक आदरणीय गुरु तुल्य थे, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमान जी। वो बोलते थे तू योग्य रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो दिख रहा है वो मिट रहा है, जो मिट रहा है वो मौत है, और जो इंसान मौत को जानता है वो पैसा नहीं सकेलता। अब हम साधना करवा करेंगे क्या? हमें कोई करोड़पति बनना है? आज भी मैंने उनको बोला कन्या को भोजन कराइए, लोगों की मदद कीजिए, संसार की मदद कीजिए, बच्चों की मदद करिए। आपकी साधना से संपन्नता प्राप्त होती है, कोई सिद्धि खत्म नहीं होती, जिंदगी भर रहती है। जय सिया राम।